नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 10 बजे का है साथ और आई करते हैं सी टेट की बात। आज हम करने वाले हैं विज्ञान के प्रश्नों को, जो है सीधे प्रैक्टिस सेट से। इसी तरीके के प्रश्न जो है आपके सी टेट में आते हैं पेपर 2 के लिए, और ये प्रश्न जो है आपके प्रैक्टिस सेट से ये प्रश्न आए हुए हैं और इसी लेवल के प्रश्न आएंगे। तो वीडियो को, सारे क्वेश्चन को लास्ट तक बहुत अच्छे से देखिए, और कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर लें वीडियो शुरू होने से पहले, और घंटी के निशान को भी आप लोग प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने लगे और आप हमारी इस प्यारी सी फैमिली का एक अटूट हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए बन जाएं। तो अब बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी ये महत्वपूर्ण वीडियो को, जो हर बार की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 121 क्वेश्चन नंबर है, कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा के अणुओं के आधार पर 3 भागों मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स तथा पॉलीसैकेराइड में विभाजित करते हैं। तो निम्न में से कौन सा ओलिगोसैकेराइड्स का उदाहरण नहीं है? जो ओलिगोसैकेराइड्स का उदाहरण नहीं है इन चारों में से, वो आपको बताना है। तो फटाफट से इसका आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है वो ओलिगोसैकेराइड्स नहीं है। फ्रक्टोज आपकी क्या है? फ्रक्टोज है आपकी मोनोसैकेराइड। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। 122 है, निम्न में से कौन सा अल्प तत्व शरीर में लौह उपापचय तथा संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों के विकास हेतु आवश्यक है? अल्प तत्व पूछ रहा है, तो उस तत्व का नाम है आपका तांबा। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। ऐसे मिश्रणों को पृथक किया जाता है। किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, ये आपको बताना है। तो उस विधि का नाम है अपकेंद्रण विधि। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की क्या अपरिवर्तित रहती है? वो चीज़ जो है नहीं बदलती है। तो ध्वनि की जो आवृत्ति है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो अपरिवर्तित रहती है, वो बदलती नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका सही है। यदि किसी वस्तु द्वारा श्वेत प्रकाश के सभी 7 रंग अवशोषित हो जाते हैं तो वस्तु हमें किस रंग की दिखाई देती है? अगर कोई भी वस्तु है वो श्वेत के 7 प्रकाश को, 7 जो रंग होते हैं उन सभी को जो है अवशोषित कर लेती, तो वस्तु हमें दिखाई देगी काले रंग की। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है इन चारों में से, वो बताना है। तो जो सुमेलित आपका नहीं है वो है ऑप्शन 3 पूर्तिरोधी एस्पिरिन। ठीक है, ये आपका जो मेल है गलत है। ऑप्शन 3 आपका सही है। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी कि आपका एलपीजी की बात हो रही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। इस गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एक दुर्गंध युक्त यौगिक मिलाया जाता है, जिसका नाम आपको बताना है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। तो उसका आपका नाम है एथिल मरकैप्टन। ठीक, ऑप्शन जो 2 है वो आपका सही है। और कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछ देते हैं, केमिकल रासायनिक सूत्र, तो वो है C2H5SH। ठीक, C2H5SH एथिल मरकैप्टन। ऑप्शन 2 करेक्ट है। समान मोटाई की एक लोहे की कील व एल्यूमिनियम की कील को हथौड़े से पीटने पर एल्यूमिनियम की कील जो है वो आसानी से चपटी हो जाती है, क्योंकि क्यों चपटी हो जाती है? तो लोहे की जो आघात वर्धनीयता होती है वो एल्यूमिनियम की आघात वर्धनीयता से ज़्यादा होती है। इस वजह से एल्यूमिनियम की कील जो है वो आसानी से चपटी हो जाती है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो है उत्तल दर्पण। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। हरे पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। ठीक, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि दिन के समय जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो श्वसन की दर से अधिक हो जाती है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब आप कर लीजिए। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 9496369356। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, और इसके पीडीएफ और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नोट्स जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं प्राप्त कर सकते हैं। टेट, सी टेट, लिखित परीक्षा, सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी सफलता की चाबी प्राप्त कर लीजिए। आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। 131 है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपराधों के रहस्य खोलने में
प्रयुक्त होता है। इसमें डीएनए की सूक्ष्म मात्रा ली जाती है। क्यों ली जाती है? क्योंकि पॉलीमरेज जो श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा डीएनए की अधिक मात्रा प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। मानव मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, संचेतन, संवेदनाओं, ऐच्छिक गतियों, वाणी तथा चिंतन का केंद्र क्या है? इन सभी का केंद्र बताना है। तो इन सभी का केंद्र है आपका सेरिब्रम। ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट है। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के पानी की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है? क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता या विशिष्ट ऊष्मा है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। जाड़ों में झील की सतह जम जाती है परंतु उसकी तली में जल द्रव अवस्था में रहता है। क्यों रहता है? इसका कारण बताना है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का घनत्व अधिकतम होता है, इस वजह से होता है कि तली में जो जल है वो द्रव अवस्था में रहता है और उसकी सतह पर जो है जल जम जाता है जाड़ों में। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 135। गैस द्रव्य की वह अवस्था है, गैस द्रव्य यानी गैस जो पदार्थ है वह अवस्था है जिसका आयतन एवं आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ सही है। तो ये थे आपके आज के विज्ञान के 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते अधिक इसको लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल रात में फिर 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।